हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, इसके सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से बताया है और आपको सारी बातें वहां पे समझ में भी आई थी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का सेशन। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज which of the following pair of linear equation has unique solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। राइट, यानी हमारे पास में क्वेश्चन है गिवन, आपके पास क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि पहले ये फाइंड करिए कि उसका कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप इसे सॉल्व करिए। तो एक चीज मैं एक बार रिकॉल करना चाहता हूं, यहीं पे हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और इस इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर कंसिस्टेंट होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। राइट, तो और सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। एंड दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा था, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 does not equal to c1 upon में c2. This means what? How many solutions are there? तो you can say no solutions. क्या होगा, आपका क्या जवाब होगा बेटा, no solution. And third number point आपने क्या पढ़ा था कि भाई a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. तो इसके कितने solutions, तो आपका जवाब होता है infinitely many solution। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। राइट, और इस इक्वेशन का नेचर कैसा होता है बेटा, कंसिस्टेंट होता है, और इसका इनकंसिस्टेंट और इसका कंसिस्टेंट, यानी यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के नेचर्स कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है और किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। जिसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। राइट, तो देखते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट। स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, a1 और a2 हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर b1 b2 फिर c1 एंड c2, ये आपने आइडेंटिफाई यहां से कर लिया। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है -3, b2 क्या है -9, c1 क्या है -3 और c2 क्या है -2। राइट, अब कंडीशन हम यहां अप्लाई करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अभी हमने कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया ये मेंशन नहीं किया है, बस हमने इसे अरेंज कर दिया है। अब इस सब की वैल्यू आप यहां पे रख दो, a1 1 है, a2 आपका 3 है, b1 -3 है, b2 -9 है, c1 आपके पास में -3 है और c2 -2 है। तो यहां से ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये यानी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 डज नॉट इक्वल टू 3/2। कभी ये इक्वल होगा, नहीं होगा। तो कौन सा कंडीशन मिला बेटा आपको, आपको मिला a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले जो कंडीशंस हैं उस कौन से इक्वेशंस ऐसे हैं जिनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं और यूनिक सॉल्यूशंस हैं। तो आप बताओगे कि इसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं बेटा, नो सॉल्यूशन है, क्योंकि कौन से कंडीशन को फुलफिल किया इसने, सेकेंड नंबर वाले कंडीशन को इसने फुलफिल किया है। राइट, गॉट इट। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब बेटा इस वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट पुट करता हूं,
A1 अपॉन A2 इसके सेकेंड वाले पार्ट में इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2, और डायरेक्ट ही करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वहां A1 आइडेंटिफाई करो, A2 फिर उसके बाद पुट करो. यू डोंट हैव इनफ टाइम, राइट? यू जस्ट डूइंग स्मार्ट वर्क. हमेशा हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मार्ट वर्क. A1 क्या है हमारे पास 2 और A2 क्या है इसमें 3, B1 क्या है 1 और B2 हमारे पास में क्या है 2 और C1 क्या है 5 और C2 हमारे पास में 8. तो यहीं पे हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्या कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. दिस मीन्स व्हाट? तो आप कहोगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. कैसे सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन. तो फर्दर हमें इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके और इसके सॉल्यूशंस को बताने हैं. तो पहले मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं. अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में यहां भी कंडीशन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन में C2 मेंशन कर दिया आपने. A1 की वैल्यू 3, B1 की A2 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -5, C1 की वैल्यू माइनस में 10 और सॉरी B2 की वैल्यू माइनस में 10, C1 20 और C2 40. तो अब आप इसे कैंसिल करो. 1/2, 3 2 जा 6, 1/2, 5 2 जा 10, 1/2. यानी 1/2 equals to 1/2 equals to 1/2, which means what? Condition is A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon में C2. तो कैसे बेटा क्या कंडीशन मिल गया आपको? This is consistent and कितने सॉल्यूशन? तो आपका जवाब होगा infinitely many solution. Got it? I think you don't have any problem right now. Already बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किया है, राइट? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 में इसके कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, राइट? गॉट इट? चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी का फोर्थ पार्ट. सेम कंडीशन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन में C2 आपने मेंशन कर दिया. क्लियर है? A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू माइनस में 3 और B2 हमारे पास माइनस में 3, C1 माइनस में 7, C2 माइनस में 15. गॉट इट? क्लियर है? एंड नाउ इसको कैंसिल कर दिया 1 टाइम्स पे, यानी 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1. यानी कंडीशन आपको यहीं पे सेटिस्फाई हो गया क्या? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. तो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो यूनिक सॉल्यूशन. इसके भी बेटा क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है. यानी आपके क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिक सॉल्यूशन मिला और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मिला? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिला. राइट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आप एक बारी इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूं. राइट? नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सॉल्यूशन मिला हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला. तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे बनाते हो आप? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है. आप ऐसे लिखते हो x y 1 और जब x लेते हो तो जब आप ऐसे लीनियर इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0. मैं यहां एक शॉर्ट में एक बारी बता देता हूं आपको. तो जब आप x y 1 लिखते हो बेटा, तो x के सामने जो a1 a2 है, x के जो कोफिशिएंट है उसको हमें छोड़ देना होता है. हम कहां से देखते हैं? b1 b2. फिर दूसरा हमारे पास में क्या हो जाता है बेटा? c1 c2. फिर इसके सामने क्या लिख देते हो आप? यहां पर a1
A2 और यहां पर फिर से B1 B2। क्लियर है? ऐसे ही होता है ना। और सेम बात अब आप इन दोनों को क्रॉस कर देते हो यहां से, और उसके बाद लिख देते हो, यानी x अपॉन में क्या लिखते हो आप, B1 C2 माइनस में C1 B2 इज इक्वल टू में y अपॉन में क्या लिखते हो, C1 A2 माइनस में A1 C2, 1 अपॉन में क्या लिखते हो, A1 B2 माइनस में B1 A2। राइट, यही तो लिखते हो ना। सिखाया था मैंने कि जब आप डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है, और अपवर्ड जब मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव का साइन होता है। ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है। बस इसी तरीके से आप इसको एक बार इससे रिलेट कर दो और फिर y को एक बार इससे रिलेट कर दो, तो फिर हमें x और y की वैल्यू निकल जाती है। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास में यहां पर a1 क्या है बेटा, a1 2 है, b1 हमारे पास में क्या है 1 है, और c1 हमारे पास में माइनस का 5 है। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 3x प्लस में 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें क्या करना है, यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसे आइडेंटिफाई करना है और डायरेक्ट यहां पे पुट कर देना है। समझ में आ रहा है? तो a2 हमारे पास में क्या है 3, b2 हमारे पास में क्या है 2, c2 हमारे पास में क्या है माइनस का 8। अब यहां पे आ जाइए बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे हम, x अपॉन में b1 c2 माइनस में c1 b2 इज इक्वल टू y अपॉन में क्या हमारे पास c1 a2 माइनस में a1 c2, और 1 अपॉन में क्या हमारे पास a1 b2 माइनस में b1 a2। राइट, यही है ना वैल्यू। अब चेक कर लो, यहां देख लो, जब आप x लोगे तो b1 b2 c1 c2 लिखना है आपको, फिर a1 a2 फिर b1 b2, मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो b1 c2 b2 c1। राइट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अब इसमें आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, फिर हम रिलेट कर लेंगे। x अपॉन b1 की वैल्यू क्या है 2, c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू माइनस में 8, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, एंड b2 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से ये आपने निकाल लिया। b1 क्या है, एक मिनट सॉरी, b1 की वैल्यू 1 है, b1 क्या है हमारे पास 1, एंड c2 हमारे पास में क्या है माइनस में 8, और उसके बाद c1 क्या हमारे पास माइनस में 5, और b2 क्या है 2, एंड y अपॉन में c1 की वैल्यू माइनस में 5 मल्टीप्लाई में a2 हमारे पास में 3 है, माइनस का साइन a1 हमारे पास में 2 है, और c2 हमारे पास में माइनस का 8 है। तो ये दोनों वैल्यू आपने मेंशन कर दिया, और a1 क्या हमारे पास 2, और b2 हमारे पास में क्या है 2, माइनस में b1 क्या हमारे पास में 1, और a2 क्या हमारे पास में 3। वैल्यू पुट कर दिया। अब सबको मल्टीप्लाई करके आप लिख दो, x ये क्या होगा माइनस में 8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 2 10, y अपॉन में माइनस 15, और माइनस माइनस प्लस 8 2 16, और इधर क्या होगा बेटा 2 2 4, माइनस में 3 1 3। नाउ x अपॉन माइनस 8 प्लस 10 प्लस 2, एंड y अपॉन माइनस 15 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि एक बार इसको रिलेट x से इसको इक्वल कर दीजिए, एक बार y को, यानी x को इसके बराबर में एक बार कर देना है और एक बार y को, यानी कहने का मतलब x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 2, और दूसरा y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1। यानी वैल्यू आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू 2 मिल गई, और y की वैल्यू क्या मिल गया बेटा 1। आप इसे चेक भी कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके कि आपका आंसर सही आया या गलत। कैसे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू पुट करो इसमें, 2 2 4 प्लस में 1 5 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एब्सोल्युटली राइट। एंड दूसरा 3x यानी 3 2 6 प्लस में 2 1 2, मतलब 3 प्लस 2 3 6 प्लस में 2 यानी 8 माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए बेटा, एंड नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है।
इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो जस्ट सिमिलर क्या लिखोगे बेटा, a1 क्या हमारे पास 1, a2 क्या हमारे पास 3, b1 क्या हमारे पास माइनस का 3, b2 हमारे पास माइनस का 3, c1 माइनस का 7 और c2 माइनस का 15। राइट, गॉट इट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस वैल्यू में आ जाइए आप डायरेक्टली, मैं यहां दिखा देता हूं आपको कि क्या लिखा हुआ है, x अपॉन में b1 c2 माइनस में c1 b2। मैं ये जो वैल्यू है ना बेटा, मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर रहा हूं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखना एक ही बात को टाइम कंज्यूमेबल है। तो x अपॉन में b1 के जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस में 3, और c2 के जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस का 15, माइनस में c1 के जगह पे माइनस का 7, एंड b2 के जगह पे क्या पुट करना है आपको, b2 की जगह पे माइनस का 3 कर दिया पुट, इज इक्वल्स टू में y अपॉन में c1 क्या हमारे पास, c1 की वैल्यू माइनस में 7 है, और a2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, और a1 की वैल्यू क्या है 1 है, और c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, c2 की वैल्यू माइनस में 15 है, और इसके इक्वल में 1 अपॉन में a1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है माइनस में 3, माइनस में b1 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, और a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 है। राइट, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं एक बार, क्या होगा, x अपॉन में 45 प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 21। राइट, समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू y अपॉन में माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। राइट, क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आराम से करना है, हो सकता है कि मे बी आप कुछ स्टेप को गलत कर दें। तो 45 में से 21 माइनस करोगे आप तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 4 1 4 एंड 2 24 मिलेगा, एंड x y अपॉन में माइनस का 6 माइनस 21 प्लस 15 और 1 अपॉन में 6। राइट, अब इन दोनों को एक बार रिलेट कर दूंगा मैं, कैसे रिलेट करूंगा, मैं यहां कर रहा हूं स्टेप, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 4 जा 24, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 4 मिल गया, एंड y के बराबर में क्या हो जाएगा, y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाई 6, यानी 6 1 जा 6, यानी y की वैल्यू माइनस में 1 आ गई। अब एक बारी चेक कर लीजिए कि आपका वैल्यू सही है या गलत है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू माइनस का 1 है। x की वैल्यू अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 और माइनस माइनस प्लस 3, 4 प्लस 3 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एंड इसमें पुट करो आप 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 3 15 माइनस 15 इज इक्वल टू में 0, तो दिस मींस दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है, क्या कह रहा है, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया है और फिर से एक बार करवा देता हूं। फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। ये 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास में ये इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y is equals to 7, इक्वेशन नंबर 1, and a minus b into x plus b plus y, a plus b into y is equals to 3a plus b minus 2। ये हमारे पास में दोनों इक्वेशंस गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन में कह रहा है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप बताइए a और b की क्या वैल्यू होगी कि इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो सिंस कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि सिंस वी नो दैट द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। राइट, नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा कि हमें आइडेंटिफाई करना यहां से
A1 B1 C1 A2 B2 C2 को। A1 क्या हमारे पास 2, A2 क्या हमारे पास A माइनस में B, B1 क्या हमारे पास 3 और B2 क्या हमारे पास A प्लस में B और C1 क्या हमारे पास 7 और C2 क्या हमारे पास 3A प्लस B माइनस में 2। आपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू था आपने पुट कर दिया। अब क्या करोगे, अब आप ऐसे कर सकते हो, एक बार इन दोनों को साथ में ले सकते हो आप और एक बार इन दोनों को साथ में ले सकते हो ना, जब तीनों बराबर है तो बिल्कुल ले सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने यहां पे 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी लिया। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, क्रॉस हो जाएगा, तो 2 से मल्टीपल होगा 2a प्लस 2b और इधर क्या होगा 3a माइनस में 3b, राइट। तो 2a में से अगर आपने 3a को माइनस किया और माइनस 3b में आपने माइनस 2b किया तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस का a और ये आपका 3a माइनस 3b, माइनस 3b, हाँ ठीक, माइनस का 5b, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया 5b। आपने यहां से ये वैल्यू निकाल दिया। समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, मैंने 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 लिया। अब एक चीज और आप कर सकते हो, यहां पर किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, a की वैल्यू पुट कर दोगे। a की वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका सीधे इक्वेशंस आ जाएगा। हालांकि अगर आप नहीं करना चाहते हो, लास्ट में करना चाहते हो तो लास्ट में भी कर सकते हो। क्रॉस करोगे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 प्लस में 3b माइनस में 6 और 7 से मल्टीप्लाई होगा 7a प्लस में 7b, राइट। तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b, राइट, और प्लस माइनस 6 इधर उठ के आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 9a में से 7a माइनस किया 2a, 3b में से आपने 7b को माइनस किया माइनस का 4b, एक इज इक्वल टू में 6। 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ले सकता हूं, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू में 6, यानी बेटा क्या मिल गया, a माइनस 2b इज इक्वल टू में 3, इक्वेशन नंबर 1। अभी आपने a माइनस 2b इज इक्वल टू में क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया। अब यहां से क्या कर सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आपने a की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू क्या है 5b और इक्वेशन 1 क्या है a माइनस 2b इज इक्वल टू में क्या है 3। तो a क्या है हमारे पास में, इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं करना बेटा, इसके बाद का स्टेप मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, राइट। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 5b माइनस 2b इज इक्वल टू में 3, यानी 3b इज इक्वल टू में 3, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1 मिल गया। और a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 5b, यानी a इज इक्वल टू 5 इंटू में 1, a की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई और b की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गया। समझ में आ गया। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको बहुत ही प्यार से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बनाते टाइम ध्यान में रखना है कंसेप्ट को। कौन से कंसेप्ट, जो आपने यूनिक सॉल्यूशन के लिए पढ़ा है, जो आपने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए पढ़ा है और जो आपने नो सॉल्यूशंस के लिए पढ़ा है, राइट। बहुत ही आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं। 2 इसी का सेकंड पार्ट, इसमें क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी k की क्या वैल्यू होगी जिसके k की नो सॉल्यूशंस के कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करेगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप बताइए, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यही तो होता है ना। इसके अलावा भी कोई कंडीशन होता है क्या, नहीं होता है। a1 की वैल्यू क्या है इस वाले कंडीशन में, तो 3 अपॉन
टू के माइनस में 1 एंड b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन में k माइनस में 1 डज नॉट इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2k प्लस में 1। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग, k की कौन सी वैल्यू जिसमें कंडीशन नहीं होगा, तो कौन से कंडीशन को देखा जाएगा बेटा, इस वाले कंडीशन को। हालांकि निकाल सकते हैं आप, गलत नहीं होगा, मैं कंडीशन बता देता हूं। तो 1 बाई के माइनस में 1 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस में 1। इन दोनों को अगर आपने इक्वल किया तो क्रॉस होगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस में 1 एंड 2k में से k माइनस किया k और डज नॉट इक्वल टू यहां पे माइनस वन यानी k डज नॉट इक्वल टू माइनस में 2, ये आपका आ गया। अच्छा, अगर आप यहां से ऐसे कहते हो 3 अपॉन 2k माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस में 1, तो कंडीशन क्या आएगी वो भी एक बार चेक कर लेता हूं मैं। तो 3k माइनस में 3 और 2k माइनस में 1, तो 3k में से 2k माइनस किया k माइनस 1 प्लस में 3, तो k इज इक्वल टू में क्या आ गया 2 आ गया, राइट। एक बार आपके पास में k इज इक्वल टू 2 आ गया और दूसरी बार कंडीशन क्या आ गई k डज नॉट इक्वल टू माइनस में 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बच्चे एक बार इसे नोट कर लीजिए, यानी आंसर आपका क्या होगा k इज इक्वल टू में 2 फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे। एक बार चेक कर लीजिए, तो 3 और 2k यानी 2 2 जा 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू एंड 1 अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस में 1। अब चेक कर लो 3 बाय 3 1 बाय 1 डज नॉट इक्वल टू 1 बाय 5, ये 1 आ गया 1 डज नॉट इक्वल टू 5। तो कहने का मेरा मतलब कि भाई आंसर क्या होगा, k की कौन सी वैल्यू होगी, तो आपको समझना है कि k की वैल्यू 2 होगी, तो उसके जो होंगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा k इज इक्वल टू 2, इसको कंसीडर नहीं करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए हमारे पास में अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखोगे आप सबसे पहले x सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें तो कैसे लिखते हो आप, x y 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ऐसे ही लिखते हो ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं लिखते। तो अब आपका स्टेप क्या हो जाता है बेटा, इसको हमें क्रॉस कर देना होता है, यानी b1 c2 माइनस में c1 b2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस में a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस में b1 a2, राइट। एंड नाउ हमें क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को आइडेंटिफाई करना है। तो बताइए a1 की वैल्यू क्या है 8, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू -4, right? We have all the values, right? And now we are going to put these values in this situation, right? तो we get x upon में b1 क्या हमारे पास 5 और c2 हमारे पास में क्या है -4, c1 क्या हमारे पास -9 और उसके बाद हमारे पास में b2 क्या हमारे पास 2 एंड y अपॉन में c1 क्या हमारे पास -9 और उसके बाद a2 क्या हमारे पास 3 माइनस a1 क्या हमारे पास 8 और c2 क्या हमारे पास -4 लिख दिया। 1 अपॉन a1 b2, a1 क्या हमारे पास 8 और b2 क्या हमारे पास 2 माइनस b1 क्या हमारे पास 5 और a2 क्या हमारे पास 3, राइट? समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में 20
माइनस माइनस प्लस 18, 9 2 जा, y अपॉन में माइनस 27 और माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, 1 अपॉन 8 2 जा 16, माइनस में 5 3 जा 15। अब बताइए मुझे x अपॉन क्या मिलेगा, माइनस का 2, y अपॉन में प्लस का 5, 27 और 5 क्या होता है 32, एंड 1 अपॉन में 1। एक बार रिलेट कर दीजिए x बाई माइनस 2 को 1 से, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का 2 मिल गया, एंड y इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, y अपॉन 5 इज इक्वल टू में 1, यानी y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। सब्स्टिट्यूशन में कैसे बनाना होता है, अगर मैं यहां पे लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मैं बता देता हूं कि एक बार रिकॉल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैंने x को सेपरेट किया। मैंने क्या सिखाया था सब्स्टिट्यूशन में, कि आपको किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है, और जिस इक्वेशन से हम सेपरेट करेंगे उसको उस इक्वेशन में हमें उस वैल्यू को पुट नहीं करनी है, हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशंस में उसकी वैल्यू को पुट करने हैं। तो इक्वेशन 2 लिया हमने, यहां से मैं इसे अरेंज करना चाहूंगा, तो 4 माइनस में 2y लिख सकता हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन में 3, ये x आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास, 8x प्लस में 5y माइनस में 9 इज इक्वल टू में 0। तो 8x के जगह पे क्या पुट करोगे, 4 माइनस 2y अपॉन 3 माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू में 9 लिख दोगे आप। 8 4 जा क्या होगा 32, 8 2 जा 16 अपॉन में 3 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 9। अब आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपका जवाब होगा, यहां लिख रहा हूं मैं 32 माइनस में 16y एंड प्लस में 5 3 जा 15y अपॉन में क्या मिला बेटा 3 इज इक्वल टू में 9। तो 32 माइनस y इज इक्वल टू 9 3 जा 27, तो माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस 32, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 5, यानी y क्या मिल गया आपको, प्लस में 5 मिल गया। अब जब y मिल गया तो x तो आसानी से निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो बेटा, तो x इज इक्वल टू इस वाले में पुट कर दो, 2 इंटू में 5 अपॉन में 3, यानी x इज इक्वल टू 4 माइनस में 5 2 जा 10 माइनस 6 अपॉन में 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या मिला था आपको, प्लस में 5। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे बनाओगे, एलिमिनेशन से कैसे बनाओगे। कंप्लीट, कोई डाउट। चलिए बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझा देता हूं मैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर इस मेथड से सॉल्व करिए, तो आपको जो मेथड सबसे आसान लगे आप उसी मेथड को क्या करिए, फॉलो करिए। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत। चलिए अब एक बार इसे नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसके सॉल्यूशंस को निकालिए बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the numbers of days one has taken food, right? मतलब एक मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड है, राइट? मंथली चार्ज तो बिल्कुल फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और बाकी डिपेंड करता है कि कितने दिन आपने उससे वन हैज टेकन फूड इन द मेस, कितना आपने खाना लिया। ठीक है, when a student takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as a hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days and pay 1180 as a hostel charges, find the fixed charges and the cost food per day, right? मतलब मैं समझा देता हूं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो हॉस्टल का फिक्स चार्ज बिल्कुल फिक्स्ड है, और बाकी जो एडिशनल चार्ज है
फूड पर डे यानी जितने दिन आप खाना ले रहे हो उसका एडिशनल चार्ज वो ऐड कर रहे हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप ऐसे कहोगे सॉल्यूशन में लेट द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी एक्स एंड वाई रुपीज। आगे समझ में? लास्ट में जो चीज हमें कहता है ना उसे लेट कर लो, सबसे आसान बात। तो फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी एक्स एंड वाई रुपीज, राइट, गॉट इट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, क्या कह रहा है कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, व्हेन स्टूडेंट्स ए टेक्स फूड फॉर 20 days एंड शी हैज टू पे ₹1000, तो एक्स रुपीज तो उन्हें पे करना ही है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। और एडिशनल यानी उसने कितने दिन का खाना लिया, 20 डे का, और एक दिन का कितने रुपए हैं, वाई रुपीज, तो 20 डेज के 20 वाई रुपीज, और इसको मिला के उन्होंने कितने पे किया, इसको 1000 रुपीज पे किया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब अगेन दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरा कंडीशन कह रहा है स्टूडेंट्स बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, कितने दिन लिया इन्होंने, 26 days, तो x प्लस में 26 इंटू वाई और मिला के 1180 उन्होंने क्या किया, रुपए पे किया। अब आप इसे किसी भी मेथड से बना सकते हो, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं क्योंकि ये आसान है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x को मैंने सेपरेट कर लिया, x इज इक्वल टू 1000 माइनस में 2y। अब x जैसे ही आ गया मैं क्या लिखूंगा यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, 1 में नहीं बेटा, 2 में हमने 1 से सेपरेट ही किया है। 2 क्या हमारे पास, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 यानी 1180 रुपीज। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 1000 माइनस में 2y प्लस में 26y इज इक्वल टू 1180। नाउ माइनस 2y प्लस 26 प्लस 24y, राइट, ये कैंसल, ये आप ऐसे ही लिखोगे ना। और 1180 में से आपको क्या करना है बेटा, 1000 को माइनस करना है, तो 24y इज इक्वल टू में 08180, क्या मिल गया आपको, 180। 24 से 180 कैंसल होगा, तो एक बार देख लेता हूं मैं, 6 4 जा 6 3 जा, है ना। एक मिनट बेटा, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने, ओहो सॉरी सॉरी, ये हमारे पास में 20 है बेटा, यहां पे 20y, तो यहां पे क्या लिखना है आपको, 20y, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, 6y, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, 6y इज इक्वल टू में 180, तो y इज इक्वल टू में ₹30। समझ में आ गया। और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1000 माइनस में 20 इंटू में 30, यानी x इज इक्वल टू 1000 माइनस में 600, यानी x इज इक्वल टू में 400 यानी रुपीज। यानी कहने का मतलब जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो 400 रुपए है, और जो पर डे फूड का कॉस्ट है वो ₹30 है। तो इन दोनों को मिला के भी आप देख लो, चेक कर लो कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया। 20 डेज तो फिक्स चार्ज तो 400 ऐड ही होगा, 20 डेज एक दिन का 30 रुपीज फूड के एडिशनल चार्ज, और 20 डे के लिए 600 रुपीज, 400 प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, ही हैज टू पे 1000 रुपीज, यानी दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एंड स्टूडेंट्स बी की बात करें तो 26 डेज यानी x आपका 400 एंड 26 इंटू में 3, तो 26 इंटू 3 तो क्या मिलेगा आपको,
6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 780 और ये आपका क्या मिल गया 400। तो 780 प्लस में 400 इज इक्वल टू में 1180, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करता हूं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट द न्यूमरेटर and denominator be x and y। तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन आप कैसे लिखते हो, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, राइट। ये स्टेप आपने मेंशन कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो ये फ्रैक्शन x अपॉन में y था, न्यूमरेटर में से आपने क्या किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 1/3। तो अब आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू में y, राइट। तो ऐसे ही रहने दीजिए, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस्तेमाल आ जाएगा, सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, कह रहा है कि जिससे भी आपको मन करे आप सॉल्व कर दीजिए एल्जेब्रिकली, अगर उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट हैं तो। हालांकि वो मैं चेक करके आपको नहीं बता रहा हूं, सीधे सॉल्व कर रहा हूं। एंड अगेन इतने क्वेश्चंस बनाने के बाद तो कुछ तो जरूर समझ में आ गई होगी, आपको भी तो कुछ सीखना है बेटा, है ना। चलिए अब हमारे पास क्या कह रहा है, एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4 हो गया। नाउ अब इसे क्या लिखोगे, 4x इज इक्वल टू में y प्लस में 8। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप यहां से y की वैल्यू जो आपने सेपरेट किया वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 4x इज इक्वल टू में y प्लस में 8 और 4x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 प्लस में 8। अच्छा, अब 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 8 प्लस का 5। 4x में से आपने 3x को माइनस किया और तो क्या मिल गया बेटा, x इज इक्वल टू में 5। नाउ x जब मिल गया तो y निकाल सकते हो, कैसे, इस वाले में देखो आप यहां से, तो 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू में y, तो 3 इंटू में 5 माइनस में 3 इज इक्वल टू में y। 3 5 जा 15 माइनस में 3 इज इक्वल टू में y। y इज इक्वल टू में क्या मिल गया 12 मिल गया। तो फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन आपने क्या लिखा था x अपॉन y। तो x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 12। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया 5/12। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, कैसे, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। इसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में से तो 5/12 अभी आपके पास फ्रैक्शन है। अगर आपने यहां से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया 4/12, यानी फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा 1/3। आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि 1 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर में से तो इट बिकम 1/3। अब कह रहा है कि इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो अभी आपके पास 5 है और इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दीजिए, तो 5/20 यानी 1/4 फ्रैक्शन हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमारे एब्सोल्युटली करेक्ट है। एग्जाम में आप खुद चेक कर सकते हो बेटा कि आपका क्वेश्चन सही बना है या फिर गलत बना है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कंसेप्ट क्या होना चाहिए
क्लियर होना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। नंबर 3 इसी का पार्ट है। क्या कह रहा है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, राइट? तो had 4 marks have been awarded for each correct answer and 2 marks have been deducted for each incorrect answer, right? तो आपसे क्या कह रहा है कि then हाँ, had 4 marks been deducted awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. उसने 50 marks लिया है। तो how many questions were there in this test? इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं और जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं कितने हैं, तो ये आपको लिखना है, ठीक है? लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ राइट आंसर्स या नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी वाई। यह आपको क्या कर देना है? यह आपको मेंशन कर देना है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे आप इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहते हैं। कंडीशन क्या है? यश स्कोर करता है 40 मार्क्स टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट आंसर्स कितने हैं बेटा? एक्स। एक क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिले हुए हैं, मतलब राइट आंसर्स की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? एक्स हैं। तो कितने क्वेश्चंस उसको मिला राइट आंसर के लिए? 3। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर्स हैं? एक्स राइट आंसर्स के नंबर हैं, तो कितने होंगे आपके? 3x। नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा से बोल देता हूं। क्या कह रहा है कि इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर भी x और एक राइट आंसर के लिए उसे कितने मिल रहे हैं? तो 3। तो x राइट आंसर के लिए कितना मिलेगा? 3x। समझ में आ गया? और एंड लूजिंग 1 मार्क्स, लूजिंग यानी माइनस y, रॉन्ग आंसर के लिए y मार्क्स, इसको मिला के इसे कितने मिले? 40 मिले हैं, राइट? तो ये कंडीशन आपने यहां पे मेंशन कर दिया। अगेन आगे बढ़ते हैं हम। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो 4x राइट आंसर के लिए कितने नंबर्स हैं आपके? x हैं। और राइट आंसर के लिए, एक राइट आंसर के लिए उसे 4 नंबर मिल रहे हैं, तो कितने राइट आंसर्स हैं? x। तो कितने हो गए? 4x। एंड क्या कह रहा है? एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी माइनस में 2y। इसको मिला के इसने कितने स्कोर किया? 50। अब इसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, 2 कॉमन लेके 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 50। तो अब यहां से क्या लिख सकते हो बेटा? यह लिख सकते हो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 25। फर्दर अगर मैं y को सेपरेट कर लूं यहां से, तो 2x माइनस 25 इज इक्वल टू में y आ गया। ये हमारा इक्वेशन 1 था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर लो, ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा? तो 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 40। तो 3x, y की वैल्यू क्या है? 2x माइनस में 25 इज इक्वल टू में 40। एक चीज ध्यान में रखनी है कि आगे जब भी माइनस लगा हुआ हो और वैल्यू हम पुट करेंगे तो वहां पे आपको ब्रैकेट्स लगा देने हैं, क्योंकि साइन में चेंजेस आएगी वहां पे, राइट? तो 3x माइनस में 2x और माइनस माइनस प्लस 25, देखा आपने? माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया, राइट? तो 3x माइनस 2x x एंड 40 माइनस में 25 यानी x इज इक्वल टू में 15। तो आपका x क्या आ गया बेटा? 15। तो x आपने किसको कहा था? राइट आंसर्स। राइट आंसर्स कितने हैं? 15। एंड y की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आपके पास में
y इज इक्वल टू है 2x माइनस में 25, यानी 2 इंटू में 15 माइनस में 25, तो 30 माइनस में 25, यानी आपके पास y इज इक्वल टू में 5। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर्स वाले कितने क्वेश्चंस होंगे? तो देयर आर 5 क्वेश्चंस वर देयर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां पे चीजें प्रॉब्लम है। आई होप मैं आपकी सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। राइट, अब एक बार चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। मुझे बताइए, 3 मार्क्स आपको एक राइट आंसर के लिए मिल रहा है, तो राइट आंसर कितने हैं? x हैं, तो 15 3 जा 45, राइट, और 1 मार्क रिड्यूस हो रहा है, तो 45 माइनस में 5 यानी 40, तो आपका क्या आ गया बेटा? 40 आ गया। दूसरे कंडीशन में आ जाइए, 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स यानी 15 4 जा 60, और इनकरेक्ट के लिए कितने? 2 मार्क्स, तो 60 माइनस में 2 5 जा 10 50, तो आपके पास में टोटल मार्क्स कितने? 50। तो दिस मीन्स व्हाट? दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ओके स्टूडेंट, अब एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, राइट? वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों एक ही टाइम पे क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो इसके साथ मैं कुछ पॉइंट्स भी आपको समझा देता हूं यहां पे, राइट? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी दिस इज प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी एंड दिस इज 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। ये पॉइंट्स आपने यहां पे मेंशन कर दिया। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, यानी एक कार ए से स्टार्ट हो रही है और एक कार बी से, दोनों सेम टाइम पे, राइट? एंड क्या कह रहा है? इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन स्पीड दोनों का अलग अलग है, तो दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में मिल जाते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड ईच अदर यानी कहने का मतलब एक दूसरे की तरफ, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि आपको स्पीड बतानी है कार की, दोनों कार की। तो मान लिया जाए स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, है ना, लेट कर लेता हूं मैं, एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, राइट? सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? x प्लस में y किलो, x माइनस में y किलोमीटर पर आवर। आ गया समझ में? क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहा है। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? यानी टुवर्ड ईच अदर, x प्लस में y किलोमीटर पर आवर। अब ये सारी बातें आपको यहां पे समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए बेटा, अब यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास? वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, another from B at the same time if one car travel in the same direction at different speed, same direction में है, different speed से है, तो उन दोनों का स्पीड क्या होगा? x माइनस में y, they meet in 5 hours। तो आपको पता है बेटा क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो स्पीड क्या है सेम डायरेक्शन में? x माइनस में y। डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, एंड टाइम कितना लग रहा है इनको? 5, यानी आपका कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू में 20। अब यहां से अगर मैं x को सेपरेट करूं तो x इज इक्वल टू 20 प्लस में y, ये वैल्यू अब हमारे पास में मिल गई। अब आपको दूसरा कंडीशन देखना है कि क्या है। अगेन देखो बेटा, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे?
मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगी आपको इसमें। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि दे मीट इन फाइबर इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर। तो टूवर्ड यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या है, x प्लस में y, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, 100 किलोमीटर और 1 आवर में। तो x प्लस y इज इक्वल टू में 100, इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब अगर आपके पास इक्वेशन 1 में अगर ये x की वैल्यू पुट कर दें, हम ऐसे लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, 100 सॉरी, x की वैल्यू क्या है 20 प्लस में y प्लस y इज इक्वल टू में 100। तो 2y और 100 माइनस में 20 यानी 2y इज इक्वल टू में क्या मिल गया 80, यानी y इज इक्वल टू क्या मिल गया 40 मिल गया। तो दिस मीन्स व्हाट, y इज द वैल्यू ऑफ y इज द स्पीड ऑफ कार b। अब x की वैल्यू क्या होगी, x यहां पे 20 प्लस में y कर दो, तो x इज इक्वल टू 20 प्लस में 40, यानी x इज इक्वल टू में क्या हो गया 60। तो कहने का मतलब स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू में 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए बेटा एक बार नोट कर लीजिए, अब फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units, right? If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. तो find the dimension of the rectangle। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल की बात जब भी करते हैं तो क्या मिलता है हमें, लेंथ और ब्रेथ मिलता है। लेट the length and breadth of a rectangle be x and y square unit। x and y यूनिट, स्क्वायर यूनिट नहीं कहते बेटा, एरिया स्क्वायर में होता है। क्लियर है? चलिए अब जब आप एरिया, जब आपको पता है कि लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए बेटा अब यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आप यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 units। तो लेंथ क्या है x, इसको रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से, तो x माइनस 5 इसका लेंथ हो गया, और ब्रेथ क्या है हमारे पास, इज इंक्रीज्ड बाय कितने यूनिट से, 3 यूनिट से, तो y प्लस में 3। तो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू में पहले यहां पे लिख देता हूं, लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ क्या है आपका, अभी आपने कहा था x माइनस में 5, और यहां पे क्या था y प्लस में इंक्रीज बाय 3। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखा, एक्स वाई, और कितना रिड्यूस्ड हो गया 9, तो माइनस का 9 हो गया, है ना? समझ में आ रहा है? अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस में 15, एक्स वाई माइनस में 9। तो ये एक्स वाई कैंसल, तो 3x माइनस में 5y माइनस 9 प्लस में
15। तो 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में प्लस में 6। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपने इक्वेशन 1 को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इक्वेशन 2 यानी अगेन कंडीशन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या कह रहा है बेटा, सेम बात है, कुछ खास नहीं कह रहा है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को आपने 3 यूनिट से बढ़ा दिया, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, उसको भी ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ा दिया। द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67, तो एरिया आपका इंक्रीज कर रहा है 67 से। लिख दिया, कोई दिक्कत? अब इसे मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 2x प्लस में 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस में 67। यहां से xy कैंसल हो जाएगा, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 67 माइनस में 6, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 61। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं सारे क्वेश्चंस लगभग सब्स्टिट्यूशन से बनाया है। मैं इसको एलिमिनेशन से बताता हूं। तो क्या है, 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 6। आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। अभी बताइए मुझे, मैंने आपको सिखाया है एलिमिनेशन मेथड कैसे बनाना होता है। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो उसके कोफिशिएंट को सेम करना होता है। अगर हम यहां x से हमें x को एलिमिनेट करना है, तो मैंने डायरेक्ट क्या समझाया था आपको कि क्रॉस कर दीजिए, इसके कोफिशिएंट से इससे मल्टीप्लाई और इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। अब चेक कर लो, 6x माइनस में 10y, 6 2 12, ये क्या होगा 6x और 3 3 9y प्लस में, और क्या होगा 3 और 6 3 18। यानी क्या करने पे, माइनस करने पे, ऐड करने पे आपको पता है ना साइन में कोई चेंज नहीं होता है ना। तो कैंसल, माइनस में 19y और 183 में से 12 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 3 माइनस 2 1, और ये आपको क्या मिल गया 7 माइनस में 1 7 सॉरी 8 माइनस में 1 7 171 माइनस का। तो 19 के टेबल में आता है 9 टाइम्स पे 171। एक बार चेक कर लो, 9 9 जा 81 और 9 8 जा 17, तो 9 आ गया y की वैल्यू, राइट। y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन नंबर 1 किसी में भी पुट कर सकते हो। तो 3x माइनस में 5y, y के जगह पे 9 इज इक्वल टू में 6, तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू में 6, तो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45, यानी 3x इज इक्वल टू 11 और 5, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 17 आ गया। तो x आपने किसको लेट किया है, लेंथ को। लेंथ कितने सेंटीमीटर, लेंथ कितने यूनिट के बराबर में आ गया 17 यूनिट के बराबर में, और ब्रेथ कितना आ गया 9 यूनिट के बराबर में। तो डायमेंशन क्या होगी बेटा 17 इंटू में 9, 17 9 जा क्या होता है 133। चेक कर लो, 9 3 जा 7 9 7 जा 63, 9 1 जा सॉरी 153 होता बेटा स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, कोई डाउट? अब आपका यहां पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने इन सभी क्वेश्चंस का बेहतर डिस्कशन के साथ में आपको समझाने की कोशिश करी है और आपको सारी बातें समझ में भी आया होगा। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, एक बारी खुद से इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा डेवलप हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन
आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।